हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम चैनल। सो आज अपन देखिए भाई चैप्टर फर्स्ट का सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में अगर आपने 1.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाकर 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि आगे की इंट्रोडक्शन आपको फिर समझ में नहीं आने वाली है। क्लियर? चलिए भाई, सबसे पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता क्या है? अ सेट काउंटिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और void set. It is denoted by phi और खाली ब्रैकेट्स। ठीक है, यहां पर देखिए एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है भाई? जो नो एलिमेंट्स, जिसके अंदर काउंटिंग के भाई नो एलिमेंट मतलब कुछ भी नहीं हो उसके अंदर, दैट इसको बोलेंगे भाई एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसको भाई नल सेट भी बोला जाता है और वॉइड सेट भी बोला जाता है। क्लियर? एम्प्टी सेट अपना मतलब वही होता है कि भाई एक सेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। ठीक है, एकदम खाली है वो, तो उसे हम बोलते हैं भाई एम्प्टी सेट। क्लियर? और इसको डिनोट करते हैं भाई फाई से, इसको बोलते हैं भाई फाई, और इसको बोलते हैं भाई खाली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, कुछ बच्चे करते हैं एग्जाम में कि इस प्रकार से करके आ जाते हैं, तो ये गलत तरीका। देखिए यहां पर क्या एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? एक सेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है वो, जीरो भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं भाई, इसके अंदर फाइल लिखकर इस प्रकार से इसको करली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? यहां पर इसका मतलब ये होगा कि करली ब्रैकेट के अंदर जो तुमने रखा है भाई फाइल, जो ऑलरेडी खाली है, लेकिन उसको भी तुमने इसके अंदर सेट बना दिया और ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट बन जाएगा अपना, तो ये सेट कहलाएगा। लेकिन बेटा ये चीज गलत होती है। अगर एम्प्टी सेट पूछा एग्जाम में, एम्प्टी सेट पूछा, एम्प्टी सेट मतलब होता है भाई खाली सेट। अगर आप एक बॉटल लोगे, उसके अंदर पानी नहीं रहेगा, दैट इज मीनिंग ऑफ वो खाली बॉटल है। ठीक है, आप जाओगे उसमें पानी भरोगे। क्लियर? वैसे ही अगर कोई सी भी खाली बॉटल होती है तो उसे हम बोलेंगे भाई एम्प्टी सेट, ऐसा मान लो। क्लियर? जो खाली चीज होती है भाई उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, तो दोनों को हमको साथ में नहीं लिखना है। दो, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं भाई? डिनोट किस प्रकार से कहलाता है भाई? फाई, इसको बोलते हैं भाई फाई। ठीक है, यह फाई है और एक खाली ब्रैकेट है। चाहे आपको ऐसे डिनोट करना हो चाहे ऐसे डिनोट करना हो भाई कर, लेकिन हमेशा ध्यान रखना भाई इसके अंदर फाई को मत घुसा देना। अगर तुमने फाई को घुसा दिया, दैट इज इसका मीनिंग हो जाएगा भाई फाई भी एक सेट हो जाएगा, तो ये आपका वहीं की वहीं गलत हो जाएगा। क्लियर? बहुत से बच्चों को मैंने देखा भाई एग्जाम में इसी प्रकार से जो घपला करके आते हैं, तो आपको ऐसा घपला नहीं करना है। क्लियर? ये भाई खाली सेट है, इसको खाली रहने देना, भर मत देना। क्लियर? एम्प्टी सेट, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। चलिए फटाफट इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं अपने, जैसे मान लो ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट इन अ बॉयज स्कूल ले लेते हैं। ठीक है, स्कूल। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, हमें एक ऐसा कलेक्शन चाहिए कि जो ऑल गर्ल्स स्टूडेंट है वो इन बॉयज स्कूल है। अब भाई गर्ल्स का काम बॉयज स्कूल में क्या है? ऐसा तो नहीं कर लेंगे भाई प्रिंसिपल कि बॉयज की स्कूल है वहां पर गर्ल्स को भी भर्ती कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे भाई। अगर बॉयज की स्कूल है तो वहां पर सिर्फ बॉयज पढ़ेंगे, अगर गर्ल्स की स्कूल है तो वहां पर गर्ल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास सेट है, ये सेट कैसा बता रहा है भाई? ये सेट मेरे पास फाई है, खाली है, खाली सेट है मेरे पास ये। क्लियर? तो यहाँ पर मेरे पास सेट जो बन नहीं रहा है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देख लो भाई। द सेट ऑफ x such that 1 less than x less than 2, x is a natural number। मान लो एक सेट है जिसके अंदर बता रहा भाई x such that x such that 1 less than x less than 2, x is a natural number। मतलब ये जो पूरा है, अब देखो यहाँ पर भाई सेट में, सेट के अंदर 1 भी इंक्लूड नहीं है, ना ही 2 इंक्लूड है, तो 1 और 2 के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर कुछ हो नहीं सकता तो ये बोल कैसे सकता है भाई कि नेचुरल नंबर है? तो भाई यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर घपला हो रहा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा भाई, मेरे पास यही मेरे पास सेट जो खाली सेट है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे आपके पास एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, हमें जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़, चलिए। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं भाई फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4। ठीक है, हम इसे गिन सकते हैं भाई कि हाँ मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, कहां से कहां था भाई? लेस देन 5 तक।
ठीक है, तो क्या हम इसको गिन सकते हैं भाई 1 2 3 4 एंड सो ऑल। यहाँ पर हम इसको गिन सकते हैं कभी कहां से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये, तो इसको हम गिन नहीं सकते। तो दैट इज ये क्या हो जाएगा भाई मेरे पास फाइनाइट से जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटिंग में आ सकते हैं, और जो अकाउंटेबल है मतलब अकाउंटिंग है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, वो मेरे पास क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखो भाई डेफिनेशन लिख के बताता हूँ फाइनाइट सेट की, अ सेट काउंटिंग countable number of element or a set which is imply is called finite set, जिसको हम गिन सकते दैट इज फाइनाइट है। मान लो एग्जांपल ले लिया भाई मैंने यही 1 2 3 4, ठीक है। फाइनाइट सेट मतलब ये होता है, और इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होता है भाई, अ सेट काउंटिंग अकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जिसे हम गिन नहीं सकते। सपोज ए सेट ले लिया भाई 1 2 3 4 एंड सो ऑल, ठीक है। तो ये सब क्या मेरे पास इनफाइनाइट सेट है। मान लो मैंने ले लिया भाई बी सेट में ले लिया भाई -1 -2 -3 एंड सो ऑल, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा फाइनाइट सेट क्या होता है भाई, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसके अंदर सेट जो गिनने लायक होते हैं, और इनफाइनाइट सेट होता है वही वो जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसमें सेट जो वो गिनने लायक नहीं होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई आगे बढ़, चलिए भाई नेक्स्ट अपना टॉपिक भाई सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन का सेट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन एलिमेंट हो, ठीक है। पढ़ के देख ले भाई, अ सिंगल टोन सेट इज अ सेट विच काउंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ भाई वन एलिमेंट हो, उसे हम बोलेंगे सिंगल टोन सेट। मान लो मैंने एग्जांपल है भाई, ए सेट है भाई, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। बी सेट दे दिया भाई मेरे पास भाई 3 है। सी सेट दे दिया भाई मेरे पास सिर्फ 0 है, ठीक है। 0 क्या 10 ले लो, ठीक है। मेरे पास 10 है, बस ये एक ही एलिमेंट है, और ज्यादा तो है नहीं। क्लियर, समझ में 10 तो नहीं होगा भाई, 4 ले लेते, ठीक है 4। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक ही एलिमेंट दिख रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने फॉर एग्जांपल देखा भाई एक्स सचेटेड एक्स इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर, मैंने बोला भाई एक्स सचेटेड एक्स इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर, इवन पॉजिटिव प्राइम नंबर, ठीक है। क्लियर, तो इससे मेरे पास क्या होगा, इवन क्या होता है भाई मेरे पास 2 ही होता है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर भी होता है और एक इवन नंबर भी होता है। और जो आप देखोगे प्राइम नंबर सारे नंबर क्या होते हैं मेरे पास ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पास मेरे पास क्या भाई एक ही एलिमेंट बच रहा है, इसका मतलब यही क्या मेरे पास सिंगल टोन सेट है। समझ होगा, आपको समझ में होगा सिंगल टोन सेट का मतलब यही होता है जिसके अंदर वन एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो भाई, जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, दैट इज वो क्या लगा भाई सिंगल टोन सेट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम देखेंगे भाई लास्ट टॉपिक हमारा 1.2 का एक्सरसाइज का इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास दो सेट है, सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4, सेट बी है मेरे पास 4 3 1 2। क्लियर, अब मेरे को इसको फाइंड करना भाई ये इक्वल है कि नहीं है, मुझे इसको देखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, ठीक है। भले से क्या हो भाई सेट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर भाई उल्टे उल्टे सीधे लिखे हो नंबर्स, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको सेट को जो मैच करके देखना भाई एक एक नंबर कैसे लिखेंगे भाई, ए इक्वल बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 इक्वल 4 3 1 2। ऐसे समझाने के लिए मैंने आपको लिखा, ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं करना है। क्लियर, यहाँ पे आप देखो भाई 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। क्लियर, समझ सब है। बस यहाँ पे क्या उल्टे सीधे तो कोई मतलब नहीं, बस सेट जो मिलना चाहिए एक दूसरे से।
क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है, ए इक्वल बी। आपको बस क्या लिखना है भाई, क्वेश्चन एज इट इज आंसर में उतार लेना है। आपको ये डिजिट नहीं लिखनी है, पूरा नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा है। देखिए आपको पूरा यहाँ से कैसे नहीं लिखना है, सिंपल आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार लेना है। क्वेश्चन उतार के उसको आपको देखना है भाई इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो आपको लिखना है इक्वल सेट ए इक्वल बी, ऐसा कर लेना है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोल दिया था भाई ए सेट पी सेट है मेरे पास 1 2 और क्यू ए सेट है मेरे पास 1 और 3। अब यहां पर देखो भाई 1 1 तो इक्वल है, लेकिन क्या 2 आ रहा है, क्या 2 3 अलग अलग हो गए। तो यहां पर हमेशा अगर दोनों में से किसी भी एक सेट में एक अलग नंबर लिखा हो, एक भी लिखा हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P नॉट इक्वल्स टू Q। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब P जो है वो इक्वल नहीं है Q के, ठीक है। तो आपको ऐसे फाइंड करने को आ सकता है भाई कि मुझे बताओ भाई ए सेट देकर रखा है मेरे पास 2 3 6 7, ठीक है। बी सेट देकर रखा है आपको 6 7 2 3। तो बस आपको देखना है भाई सर ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आपको आंसर में लिख देना भाई कि हाँ कि इक्वल सेट है, आपको ए इक्वल बी लिख देना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो बस इसमें डेफिनेशन बता देता हूँ इक्वल सेट की। मेरे पास दो सेट्स है, ठीक है, ए और बी। ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट बी सेट में भी होने चाहिए, तो ही वो इक्वल कहलाएगा। और अगर उसमें जो दोनों इक्वल नहीं आ रहे भाई, एलिमेंट्स दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो भाई ए नॉट इज इक्वल्स टू बी होगा। क्लियर, आपकी इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं। क्लियर आपके सामने इक्वल सेट, two sets A and B are to be equal sets if they have exactly the same elements. Every member of A is a member of B and every member of B is a member of A, and we write as A equal B. Otherwise the sets are said to be unequal and write A not is equals to B. समझ में आ गया भाई। ए में जितने एलिमेंट है उतने ही बी में होने चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तभी वो भाई इक्वल सेट कहलाएंगे। लेकिन अगर सेट में जो गड़बड़ी है, एक अलग सेट है दूसरा अलग सेट है, तो भाई ए नॉट इक्वल बी होगा, ए नॉट इज इक्वल टू बी होगा। क्लियर, ठीक है। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको लिए 1.2 के सारे एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।